अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पूरे सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल देखते हैं सीपीआई को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो सिनेरियो है। एक, अगर सीपीआई कम आता है तो एक मार्केट को ट्रेड करेंगे, ठीक है। और अगर सीपीआई ज्यादा आता है तो दूसरे मार्केट को ट्रेड करेंगे। अगर सीपीआई तो ज्यादा आता है तो हम फॉरेक्स को ट्रेड करेंगे। फॉरेक्स मार्केट की तरफ हम जा सकते हैं सिंपली। यूरो यूएसडी में भी ट्रेड कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई में भी कर सकते हैं, यूएसडी कैड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें मार्केट एक्शन। यूएसडी कैड में भी कर सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई में भी कर सकते हैं, यूरो यूएसडी में भी कर सकते हैं, अगर सीपीआई का डाटा बेस्ट आ गया, ठीक है। और अगर सीपीआई का डाटा खराब आ गया, यानी अगर कम आ गया, तो फिर हम स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हैं, बिटकॉइन की तरफ जा सकते हैं, गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको ट्रेड कैसे करना है देखें। हमारे पास सीपीआई के फिगर्स ईयर ऑन ईयर भी आते हैं, मंथ ऑन मंथ भी आते हैं। अब देखिए, ये है 2.9%, ठीक है। पिछले दफा 2.7% आया है, इस दफा 2.9% है। इसको अगर आप थोड़ा बहुत इस पे क्लिक करें और इस चार्ट पे क्लिक करें तो आपको ये जो चार्ट है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है, पिछली दफा 2.7 आया, 2.7 आया था, और एक्सपेक्टेड है 2.9। तो अगर ये 2.7 आया था, 2.9 के बजाय 3% आ जाता है, ठीक है। 3% से मुराद ये कि ये आ जाएगा तकरीबन, ये 3% कब आया था लास्ट टाइम, फरवरी 2025 में। अगर ये 3% आ गया, इसका मतलब है कि महंगाई फरवरी 2025 में जितनी ज्यादा थी उतनी अभी पहुंच चुकी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फिगर 2.7, प्रीवियस 2.9 एक्सपेक्टेड, और अगर ये आ जाता है 3%, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सीपीआई 3%। और इसी तरह कोर सीपीआई 3.1% लिखा है, और अगर ये कोर सीपीआई 3.3% आ जाता है, ये मैंने कहाँ से लिया है, 3.3%। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद इस डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद ये कि देखिए 3.3 फरवरी 2025 को लास्ट टाइम आया था। तो अगर इससे ज्यादा आ गया, 3.3 या 3.4 या 3.5 या 3.3 एग्जैक्टली आ गया, तो इसका मतलब है कि फरवरी 2025 में जितनी महंगाई ज्यादा थी अभी उतनी तक पहुंच चुकी है, और महंगाई का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। महंगाई ज्यादा हो रही है, महंगाई कम नहीं हो रही, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास ये सिर्फ, और ये मंथ ऑन मंथ 0.3 से 0.5, और ये भी 0.3 से 0.5, ये अगर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ईयर ऑन ईयर 2.9 के बजाय 3%, 0.3 से 0.5, 2.9 से 3, 0.3 से 0.5, 3.1 से 3.3। तो फिर हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, यूएसडी कैड आप बाय कर लें, यूएसडी को बाय करेंगे, कैड को सेल करेंगे। यूएसडी जेपीवाई आप बाय कर लें, या यूरो यूएसडी हम सेल कर लें। इसको हम सिंपली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है हमारे पास ये जो सीपीआई के फिगर्स है ये खराब आ गए, कम आ गए, तो फिर क्या ट्रेड कर सकते हैं। सीपीआई के फिगर कम आ गए तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि अगर ये 2.9 वाला 2.6 आ गया। अब ये 2.6 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये 2.6 लास्ट टाइम कब आया था, ये 2.6 लास्ट टाइम हमारे पास आया था तकरीबन नवंबर 2024 को, ठीक है। तो अगर ये 2.6 आ गया, या 2.6 से नीचे, 2 पॉइंट यहाँ पे हमने क्या लेके 2.6 या इससे नीचे, देखिए ये जो लेस देन वाला निशान यहाँ पे बनाया गया, तो ये 2.6 या 2.5% आ गया। इसका मतलब है 2.6 अगर ये आ जाता है तो पिछले महीने में जो आया था उससे भी नीचे है, और तकरीबन 5-6 महीने की बिल्कुल लोवेस्ट ट्रेडिंग है। इसी तरह ये जो 3.1% फिगर है, यहाँ पे आप देख लें, 3.1 को हमने 2.7 किया है, ठीक है। यहाँ पे 3.1 को हमने 2.7 किया, ये हाँ जी बिल्कुल 2.7 किया। तो यहाँ पे अगर हम इस चार्ट पे देखें 2.7, तो 2.7 लास्ट टाइम हमारे पास आया था कोई तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रैल 2025 को। तो ये अगर 2.7 आ गया तो ये इस चार्ट का इस साल का बिलो रीडिंग होगा, कम से कम रीडिंग होगा। इस साल इतनी महंगाई कम नहीं आई जितनी अभी 2.7 आ गई है, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि सीपीआई भी कम आ गई है, कोर सीपीआई भी कम आ गई है, हालात नॉर्मल होंगे, रिस्क ऑन होगा। रिस्क ऑन होगा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर ये सीपीआई 2.6 से नीचे, कोर सीपीआई 2.7 या इससे नीचे, तो US 500 को बाय आप कर सकते हैं, बीटीसी को आप बाय कर सकते हैं, गोल्ड को बाय कर सकते हैं। तो ये सिंपली हमारे जो ट्रेड सिनेरियो। हाँ, एक चीज आपने देखना है कि सीपीआई से पहले हमारे पास पीपीआई के फिगर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। सीपीआई से पहले हमारे पास पीपीआई के फिगर्स आ रहे हैं। अब पीपीआई ज्यादातर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जब ये सीपीआई से पहले आते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले,
तो इसको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस मिल जाती है। अब इसको भी अगर आपने ट्रेड करना है तो ये सिंपली इसमें थोड़ा, क्योंकि ये पीपीआई फिगर्स इतने मार्केट मूविंग नहीं है, तो इसको सब्सटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगी, तभी ये मार्केट को मूव करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते। वही सेम 0.3 से अगर 0.1, 3.3 से पिछली दफा हमारे पास क्या आया था, 3.3, यहाँ पे 3.3 से अगर 0.5% की डिफरेंस कम आ गई, से फॉर ये 2.9% आ गया, हम कहेंगे 3% से बिलो है। ये 0.3 से 0.1%, ये 3.5 से 3.2% या 3.1%, तो हम कहेंगे पीपीआई के फिगर्स कम आए हैं। तो यूएस 500 के लिए भी पॉजिटिव है, बीटीसी के लिए भी पॉजिटिव है, गोल्ड के लिए भी पॉजिटिव है। और अगर ये ज्यादा आते हैं, से फॉर 3.3 से 3.7, 0.3 से 0.5, 3.3 से 3.7, 0.3 से 0.5, 3.5 से 3.9, तो हम कहेंगे पीपीआई के फिगर ज्यादा आ गए हैं। तो ये फिर स्टॉक के लिए भी नेगेटिव है, क्रिप्टो के लिए भी नेगेटिव है, लेकिन ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। तो अगेन वही वही प्लान है, यूएसडी जेपीवाई में, यूएसडी कैड में, यूएसडी जेपीवाई में, यूरो यूएसडी, सेम यही जो है वो ऑप्शन, ठीक है। अब एक चीज आपने समझनी है कि अगर सीपीआई के फिगर ज्यादा आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये सिनारियो आ जाता है सीपीआई 3%, कोर सीपीआई 3.3%, तो यूएसडी कैड में आप ट्रेड कर सकते हैं, यूरो यूएसडी में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा भी अगर आपने यूरो यूएसडी को सेल करना है, तो ज्यादा से ज्यादा ये जो अपना जो पिवट पॉइंट है ये कर लें। ये फ्रेश लो हमारे पास, खैर ये तो बहुत करीब है, लेकिन ये 1720 है, तो ये सपोर्ट लेवल तक आप इसको थोड़ा टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह यूएसडी कैट को अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, तो ये पिवट पॉइंट एरिया है, या ये पिवट पॉइंट एरिया है, ये भी हिट हो जाए तो आपने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करना है, इस तक छोड़ देना, ठीक है। इस तरह सेम गोज फॉर यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई अगर आप बाय करते हैं तो ये टारगेट कर लें, सेल करते हैं तो ये टारगेट कर लें, लेकिन जैसी अच्छी बड़ी मूवमेंट आपको मिल जाती है, तो आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन करना है, और 50% जो ट्रेड है वो आपने क्लोज करना है। हाँ, पीपीआई के फिगर्स इतने ज्यादा मार्केट मूविंग नहीं होते जितने सीपीआई के मार्केट मूविंग होते हैं। और आपको याद है कि जैक्सन होल सिंपोजियम में फेड ने क्या कहा है, कि हमारा जो फोकस है वो फेडरल रिजर्व पे हो चुका है, सॉरी लेबर मार्केट पे हो चुका है, एनएफपी पे हो चुका है, सीपीआई थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा। तो अगर ये पीपीआई थोड़ा बहुत ज्यादा आता है, सीपीआई भी थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो उसका मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीपीआई और पीपीआई थोड़े बहुत ज्यादा आएंगे। लेकिन अगर ये थोड़े बहुत ज्यादा की बजाय बहुत ज्यादा आ गए, इस तरह मैंने अभी आपको जो ये फिगर्स बताए हैं, तो फिर मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी, या बहुत ज्यादा कम आ गए तो वो तो बिल्कुल सरप्राइज होगा। क्यों? क्योंकि फेडरल रिजर्व सब जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीपीआई और सीपीआई के फिगर ज्यादा आएंगे, लेकिन ज्यादा के बजाय वो कम आ गए हैं, तो वो फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक क्विक ट्रेड प्लान है कि आपने सीपीआई को और पीपीआई को कैसे ट्रेड करना है। एज जैसे ही फिगर आ जाते हैं, आप फिगर्स को चेक करें, जल्दी आपने नहीं करना, एक कैंडल से आपने नहीं डरना। जैसी न्यूज आ जाती है आप आराम से 1 मिनट में रीड कर लें, ट्रेड एग्जीक्यूट कर लें, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म होता है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।